Hello students, how are you all? Welcome to today's class. Our today's topic is moving ahead with MS Word. Student, we know that MS Word is a very popular word processor used to create effective documents. In MS Word, we can also work with tables. Tables are used in documents to organize and present information in an effective format. A table is formed with the number of horizontal rows and vertical columns where a row intersect a column to form a rectangular block called cell. The information in a table is entered in cell. बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कैसे हम MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उससे एडिट करते हैं, उसके फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं. बट क्या आपको पता है कि आप MS वर्ड में टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो? तो इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कैसे हम MS वर्ड में टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ टेबल. MS Word 2010 offers different ways to create tables in a document. Let us learn about them using table grid. The common way is to use the table grid. Follow the given steps. Step 1, click where you want to insert a table. Click on Insert tab. Step 2, click on the table button in the tables group. Step 3, drag the mouse to select the number of rows and columns in the grid given. The table will be inserted on the working area. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करते हैं एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में. तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो कर्सर है उसको आपको वहाँ लेके जाना है जहाँ पे आप अपना टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं. देन आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आपको टेबल बटन नज़र आएगा, ठीक है, टेबल्स ग्रुप में. देन आपको माउस को ड्रैग करके लेके आना है नीचे तक जहाँ तक आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए. सपोज़ आपको अपने टेबल में आपको 2 रोज़ चाहिए या आपको 3 कॉलम्स चाहिए, जैसे भी आपको अपने अकॉर्डिंग आपको नंबर्स एंड रोज़ चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करके उसे नीचे लेकर के आएंगे. फिर आप देखेंगे आपकी जो टेबल है वो आपके वर्किंग एरिया में क्रिएट हो गई है. Using insert table option. Step 1, place the cursor at the required position and click on table button in the insert tab. Step 2, from the table button drop down menu, select the insert table option. Step 3, in the insert table dialog box, enter the number of rows and columns for table and click on the OK button. अब यहाँ पे आप टेबल एक और तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं. आपको उस पोजीशन पे अपना कर्सर को लेके जाना है जहाँ पे आपको अपना टेबल क्रिएट करना है. देन आप क्लिक करेंगे टेबल बटन पे जो कि आपको इंसर्ट टैब पे नज़र आ जाएगा. देन आपको टेबल बटन में से ही जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंसर्ट टेबल ऑप्शन को. फिर इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स जब आपके सामने ओपन आ जाएगा हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को वहाँ पे मेंशन करना है कि आपको कितने नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ आपको कॉलम्स चाहिए. देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे. After inserting a table, we can enter data in it simply by clicking in the different cells and typing out the text or numbers as required. To move to the next adjoining cell, either press the tab key or the right arrow key. To move to the previous cell, either press the shift plus tab key or the left arrow key. The up and down arrow keys will shift the cursor to the cells above or below the current cell. जब आप अपनी टेबल को इंसर्ट कर लेते हो तो आप इजीली वहाँ पे अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. आप किसी भी रो के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर जो आपके बॉक्स बने होते हैं तो वहाँ पे जा कर के सेल पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे तो आप इजीली एक कर्सर देख पाएंगे जो आपको वहाँ पे टाइप करने में हेल्प करेगा. अगर आपको मूव करना है एडजॉइनिंग सेल पे तो आप टैब की प्रेस कर सकते हैं या फिर आप राइट एरो की प्रेस कर सकते हैं. अगर आपको प्रीवियस सेल पे जाना है देन आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस टैब की या फिर आप लेफ्ट एरो की पे प्रेस करेंगे. सिंपली आपको अगर राइट की तरफ जाना है तो आप राइट एरो की प्रेस करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाना है तो लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, एंड अप एंड डाउन एरो की प्रेस करेंगे आपको अगर ऊपर वाले सेल पे जाना है या फिर नीचे वाले सेल पे जाना है. Now selecting cells, rows, columns and tables.
Let us learn to select different parts of a table. To select action, do like this. A cell, click on the edge of the cell. A arrow, move the mouse to the left of the row margin. Click the left mouse button and drag to the end of the row. A column, place the mouse pointer over the top of the column. Click the left mouse button. The entire table, click on the table move handle or drag the mouse over the entire table. अब यहाँ पे टेबल के थ्रू हमें बताया गया है कि अगर आपको कोई एक्शन करना है तो उसके लिए आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपको सेल को सेलेक्ट करना है तो आपको उसके सेल के एज पे जाना पड़ेगा. इसी तरह से अगर आपको रो सेलेक्ट करना है तो आपको अपना माउस जो है मूव करना पड़ेगा रो के लेफ्ट साइड में. कॉलम के लिए आपको टॉप पे जाना पड़ेगा एंड आपको उसके जो टॉप पे जो पूरा कॉलम है उसको आपको सेलेक्ट करना है तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे. ठीक है, इसी तरह से एंटायर टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आप क्लिक करेंगे टेबल मूव हैंडल पे और ड्रैग करके लेके आएंगे आप पूरी टेबल को. इससे आपकी टेबल जो है पूरी सेलेक्ट हो जाएगी. नाउ मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल. Once a table is created, you can modify the structure of a table. Inserting rows, columns. We can insert a new blank row above or below a particular row by using the following steps. Step 1. Place the cursor in any cell of the row below above which you want to insert a new blank row. Step 2. Click on the Layout tab under the Table Tools tab. Step 3. In the Rows and Columns group, click on Insert Above or Insert Below buttons as required to insert the blank row. Similarly, click either on the Insert Left or Insert Right button in the Rows and Columns group on the Layout tab to insert a new column. अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल हमने क्रिएट कर ली. अगर आपको टेबल में से आपको कोई भी रो आपको डिलीट करनी है या आपको ऐड करना है, सपोज आपके लिस्ट ऑफ आइटम बढ़ गए हैं, आपको और उसमें टेबल पे आपको रोज़ एंड कॉलम्स को ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टेबल बन गया वो बन गया, आपको अब नया टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. तो आप न्यू टेबल, उसी टेबल में न्यू रोज़ एंड कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं. इसमें से सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्सर को प्लेस करना है किसी भी सेल पे जहाँ पे आप रोज़ को क्रिएट करना चाहते हैं. ठीक है, सपोज आपको सेल के ऊपर कोई रो क्रिएट करनी है या नीचे करनी है तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे अबव और बिलो द सेल. उसके बाद आप लेआउट टैब पे जाएंगे. अंडर द टेबल्स टैब रोज़ एंड कॉलम ग्रुप में आप इंसर्ट अबव और रो बिलो का एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा कि आपको अगर ऊपर करना है, अबव करना है या फिर आपको नीचे करना है, तो आप वहाँ पे रोज़ एंड कॉलम पे इंसर्ट करेंगे. सिमिलरली आपको क्या करना है, इंसर्ट लेफ्ट और राइट के लिए अगर आपको ऊपर करना है, नीचे करना है, राइट एंड लेफ्ट करना है, तो आपको सारे ऑप्शन वहाँ पे नज़र आएंगे. आप इजीली वहाँ पे अपने रोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं. Note: to insert row or column, right click on the selected row column. Select the insert option, select desired option. Now, deleting rows and columns. Step 1. Select the row column you want to delete. Step 2. Click on the Layout tab under the Tables Tool tab. Step 3. Select the Delete option in the Rows and Columns group. A list of options appears. Step 4. Choose the Delete or Delete column option in the drop-down menu. Right click on the selected row column that you want to delete. Select the Delete Row, Delete Columns option from the shortcut menu. Press Shift plus Del key combination to delete the selected rows and columns from the table. अब यहाँ पे हमें जानना है कि कैसे हम रोज़ एंड कॉलम्स को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. उसके लिए भी आप सबसे पहले रोज़ एंड कॉलम जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे. देन आप लेआउट टैब पे जाएंगे अंडर द टेबल्स टैब. उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे डिलीट ऑप्शन को. अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं तो रो को करेंगे, अगर आप कॉलम को करना चाहते हैं तो कॉलम को डिलीट करेंगे. ठीक है, या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हैं ऑन द सेलेक्टेड रो और कॉलम जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं. फिर आप राइट क्लिक में आपको ऑप्शन नज़र आएंगे मेन्यू में, वहाँ पे आप डिलीट रो या डिलीट कॉलम का ऑप्शन जो होगा उसे सेलेक्ट कर सकते हैं. इसे आप शॉर्टकट तरीके से अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं. आप शिफ्ट प्लस डेल की जो डिलीट की होती है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कॉलम है या रो है वो डिलीट हो जाएगा. नाउ मर्जिंग सेल्स.
Merging a cell means to merge two or more adjacent cells into a single cell. To do this, follow the given steps. Step 1, select the adjacent cell that you want to merge. Step 2, open the layout tab and click the merge cells button in the merge cell. The selected cells will merge together. कभी कभी क्या होता है, हम सेल के जो ऊपर वाला हेडिंग होती है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे हमें हेडिंग देनी होती है. अब हम हेडिंग कैसे देंगे, क्योंकि ऊपर वाले तो सारे सेल क्या होते हैं, वो स्प्लिट होते हैं, उन पे लाइंस होती हैं, वो अलग अलग होते हैं. तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उन्हें मर्ज कर सकते हैं हेडिंग देने के लिए. तो यहाँ पे हम मर्ज कैसे करेंगे, सबसे पहले आप जितने भी आपके सेल हैं एडजेसेंट, आप उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं. देन आप लेआउट टैब पे जाएंगे और क्लिक करेंगे मर्ज सेल्स पे. तो आप देखेंगे आपके जो सेलेक्टेड सेल है वो मर्ज हो जाएंगे, उनकी जो बीच की लाइन है वो हट जाएगी. स्प्लिटिंग द सेल्स. स्प्लिटिंग अ सेल मीन्स डिवाइडिंग द सेल selected cell into separate cells. To split a cell, follow the given steps. Step 1, select the cell that you want to split and click on the layout tab. Step 2, select the split cells button in the merge group. The split cells dialog box appears. Step 3, enter the number of rows and columns you want to split the cell into and click on the OK button. अब कभी कभी क्या होता है, हमें एक सेल को दो भाग में दिखाना होता है, उसको स्प्लिट करना होता है. तो यहाँ पे भी हम कुछ स्टेप्स दिए गए, उन्हें हम समझ लेते हैं. सबसे पहले आपको सेल सेलेक्ट करना है जिसे आप स्प्लिट करना चाहते हैं. देन आप सेलेक्ट करेंगे स्प्लिट सेल बटन को, जो कि आपको मर्ज ग्रुप में ही नज़र आएगा. उसके बाद स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो आपसे नंबर ऑफ़ रोज़ पूछेगा कि अगर आपको सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 में करना है, तो आपको वहाँ पे नंबर मेंशन करना पड़ेगा. जब आप नंबर मेंशन कर लेंगे देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे. Resizing tables. You can increase or decrease the size of a table manually by using a table resize handle, but Word also offer ready-made solution to resize the table. Resizing of a table can be done by AutoFit option. To use AutoFit option, follow the given steps. Step 1, click on the layout tab. Step 2, click on the AutoFit button in the cell size group. The AutoFit drop-down menu displays 3 options. AutoFit content adjusts the column width according to the data entered. AutoFit window adjusts the table according to the margins set on the window. Fixed column width, the column gets fixed and the text is wrapped in the same cell. Tip: table move handle at the upper left corner of the table is used to move a table, and table resize handle at the bottom right corner of the table is used to resize the table. अब हम रीसाइजिंग जान लेते हैं कि कैसे हम अपनी टेबल को रीसाइज कर सकते हैं. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपको अपने टेबल को बड़ा करना होता है, उसे बड़ा दिखाना होता है, या फिर आपको उसको छोटा दिखाना होता है. तो यहाँ पे MS वर्ड जो है, यहाँ पे आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने टेबल को रीसाइज कर सके. तो यहाँ पे आप टेबल रिसाइज हैंडल को चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी टेबल के साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं इसके साथ. तो स्टेप 1 हम जान लेते हैं. आपको यहाँ पे सबसे पहले लेआउट टैब पे जाना है. देन आपको ऑटोफिट बटन पे जाना है सेल साइज ग्रुप में. ऑटोफिट बटन जो है उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको 3 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे. ऑटोफिट कंटेंट जो होता है ये आपके कॉलम विड्थ को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग एंटर डेटा. जो आपने डेटा उसमें एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग ये आपके कॉलम को एडजस्ट करेगा. ऑटोफिट विंडो जो है ये आपके टेबल को आपके मार्जिन्स के अकॉर्डिंग सेट करेगा. विंडो पे फिक्स कॉलम विड्थ जो होती है ये आपके कॉलम को आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिक्स करेगा. साथ ही साथ आपके टेक्स्ट को क्या कर देगा, कॉलम के अंदर ही रैप कर देगा, उसको उसके बाहर या ऊपर नीचे नहीं दिखाएगा. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आपको नज़र आ सकते हैं. आपको बिना कहीं जाए हुए आप इन पे भी सेलेक्ट करके इसे क्लियर कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं. नाउ अप्लाइंग अ टेबल स्टाइल. आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल यू कैन फॉर्मेट द टेबल बाय यूजिंग द टेबल स्टाइल फीचर. The steps to apply a table style are as follows. Step 1, select the table to which you want to apply a table style, and under the tables tool, click on the design tab. Step 2, select the desired style from the table styles group. अब आप अपने टेबल के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सपोज आपको आपके टेबल का डिज़ाइन चेंज करना है या उसका
कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, कुछ भी आपको सो कॉल करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे टेबल स्टाइल को। अंडर द टेबल्स टूल आप क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब पे, फिर आपके जो डिज़ायर्ड स्टाइल है फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप उसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो स्टाइल है वो आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। मेल मर्ज in MS Word, the mail merge option is an important feature. Many times we need to send a standard letter to many people at the same time. For this, we type the body of the letter in MS Word, and mail merge makes multiple copies of the letter with names and addresses of persons available in the records. The mail merge process requires the following. Main document, the document that contains a letter or text which is to be sent is called the main document. Data source, the file where all the addresses of the recipients are stored is called the data source. The process of combining the main document with the data source is called merging. The final document is called the merge document. In general, the mail merge process involves the following: creating main document, creating data source, merging main document and data source. मेल मर्ज के बारे में जान लेते हैं। MS वर्ड एक आपको फीचर देता है ताकि आप एक ही टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को एक मेल या इनविटेशन या कुछ भी ग्रीटिंग आप भेजना चाहते हैं तो आप मेल मर्ज के थ्रू भेज सकते हैं। मेल मर्ज प्रोसेस जो होता है ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को इसको चाहिए होता है। ये इसमें आपके इन चीज़ों के अलावा आपके जो मेल मर्ज होता है वो आपका जो मेल होता है वो काफ़ी सारे रिसिपिएंट्स को भेजता है। मेन डॉक्यूमेंट सबसे पहले इसमें आता है। मेन डॉक्यूमेंट जो होता है ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर होता है, ठीक है, कि आपका जो कंटेंट है यही आपका मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है जो आपको दूसरे लोगों को भेजना होता है। डेटा सोर्सेज जो होते हैं ये आपकी फाइल होती है जहाँ पे आपके एड्रेसेस वगैरह जो आपके रिसिपिएंट्स के होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। जो प्रोसेस होता है कंबाइनिंग का मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स को, उसको मर्जिंग कहा जाता है और जो फाइनल डॉक्यूमेंट बन के आती है वो आपकी मर्ज डॉक्यूमेंट कहलाती है। जनरल अगर देखा जाए तो मेल मर्ज प्रोसेस जो होता है इसमें आपके ये जो 3 स्टेप्स हैं ये ज़रूरी होते हैं, मस्ट होते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट करते हो मेन डॉक्यूमेंट को, देन आप डेटा सोर्स को क्रिएट करते हो, देन आप दोनों सोर्सेज को, दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करते हो, मर्ज करते हो। Steps for mail merge. Following are the steps to perform mail merge. Step 1, open a new Word document and select the Mailings tab on the ribbon. Step 2, click Start Mail Merge option. A drop-down menu appears as shown. Step 3, click on the Step-by-Step Mail Merge Wizard option. The Mail Merge pane appears to the right side of the window as shown. Selecting the document type. Step 4, choose the type of the required document, for example, letters. Step 5, click on the next starting document option. Selecting the main document. Step 6, select use the current document option to merge the currently opened document with a data source. Step 7, click on next, select recipients of the mail merge task pane. Creating data source. Step 8, select the type a new list option and click on create button. The new address list dialog box appears. Step 9, click on customize columns button. The customize address list dialog box open. To enter new columns, click on add button. To remove the columns, click on delete button. Step 10, click on the OK button. Step 11, in the new address list box, enter the data in respective field. Step 12, click on the new entry button to enter the data in the new record. Step 13, after entering the required record, click on the OK button. The save address list dialog box opens. Enter a name for data source and click on save button. Step 14, the mail merge recipient dialog box opens. Here by default all recipients should be selected. We can check or uncheck each box to control which recipients are included in the mail merge. Step 15, now click on the OK button.
Now writing a letter, step 16, the main document appears again. Now click on next, write your letter option in the task pane. In the document area, type the text for the letter and leave the appropriate space to insert the data source field. Step 17, now take the cursor on the required position to place the merge fields. Step 18, click on the insert merge field arrowhead button. From here, select the fields you want to insert in the merged letters. Repeat the step 17 and 18 to insert all fields at required places, previewing the letters. Step 19, in the task pane, click on the next preview your letters to see the preview of each letter. Step 20, the first record will be displayed. Click on the previous or next button to see the preview. Merging the letters. Step 21, after seeing the preview, click on the next. Complete the merge option to complete the mail merge. Step 22, after completing the mail merge, click on edit individual letters option. The merge to new document dialog box opens. Step 23, enable the all option and click on the OK button. This opens the merge document in separate window for further editing. तो मेल मर्ज के यहाँ पे हम स्टेप्स जान लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे एक मेल को मर्ज करते हैं। सबसे पहले आप न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और आप मेलिंग टैब को सेलेक्ट करेंगे। देन आप स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपको मेल्स को क्या करना है, आपस में मर्ज करना है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को ओपन कर लेंगे। देन मेल मर्ज पैन अपीयर हो जाएगा आपके राइट साइड ऑफ द विंडो में। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करना है कि आपकी डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप की होने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेटर के लिए आप सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे। इसके बाद आप मेन डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। आप करंट डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे एंड देन आपकी जो करंटली ओपन डॉक्यूमेंट है वो डेटा सोर्स के साथ मर्ज हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट्स पे जाएंगे। देन आप डेटा सोर्सेज को क्रिएट करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्रिएट बटन पे। देन आप न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपने जो एड्रेस लिस्ट है उसे कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो आपके सपोज पुराने रिसिपिएंट थे आप उनको रख सकते हो, या उनमें से अगर कुछ एडिट करना है तो आप उनको एडिट कर सकते हो, या आप न्यू जो आपके रिसिपिएंट्स हैं उन्हें आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया है कि अगर आपको ऐड करने हैं रिसिपिएंट्स या कोई एड्रेस तो आप ऐड का बटन क्लिक करेंगे, अगर आपको हटाने हैं तो आप डिलीट का बटन क्लिक करेंगे। जब आपकी रिसिपिएंट लिस्ट ओके हो जाएगी तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ न्यू एड्रेस लिस्ट बॉक्स पे आप एंटर करेंगे डेटा इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। फिर आप क्लिक करेंगे न्यू एंट्रीज पे, ठीक है, अगर आपको न्यू डेटा या न्यू रिकॉर्ड वहाँ पे एंटर करना है। जब आप रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स को एंटर कर लेंगे देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नेम फॉर डेटा सोर्स को एंटर करना है एंड सेव बटन पे क्लिक करना है। द मेल रिसिपिएंट बॉक्स जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो रिसिपिएंट हैं वो आपके सारे के सारे सेलेक्टेड ही नज़र आएंगे। अब जैसे आप भेजना चाहते हैं उसे आप सेलेक्टेड रखेंगे, नहीं भेजना चाहते हैं आप उनको अनचेक कर देंगे, ठीक है। सबमिट टिक आता है तो नहीं जिसको भेजना है उसको आप अनचेक भी कर सकते हैं। देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप अपना लेटर टाइप करेंगे, ठीक है। जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट योर लेटर ऑप्शन पे इन द टास्क पैन। आपका जो डॉक्यूमेंट एरिया है यहाँ पे आपको अपना लेटर टाइप करना है और आपको लीव प्रॉपर मतलब जितने भी आपके स्पेसेस हैं वो आपको प्रॉपरली आपको वहाँ पे इंसर्ट करने हैं। देन आपको स्टेप 17 में अपना कर्सर जो है रिक्वायर्ड पोजीशन पे लेके जाना है टू प्लेस द मर्ज फील्ड। उसके बाद आप इंसर्ट मर्ज एरो हेड पे जाएंगे और यहाँ पे आप फील्ड्स को सेलेक्ट करेंगे जिन्हें आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने मर्ज लेटर्स पे, और आप 17 और 18 जो आपका पहले स्टेप्स है इन्हें आप रिपीट करेंगे। उसके बाद आप अपने लेटर को प्रीव्यू करेंगे। आपने अपना लेटर टाइप कर लिया, उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है कि ये कैसा दिख रहा है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, इस तरीके से। उसके बाद आप मर्ज करेंगे लेटर को। जब आप अपना प्रीव्यू देख लेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन को टू कंप्लीट द मेल मर्ज। जब आप कंप्लीट कर लेंगे मेल मर्ज उसके बाद आप
क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल लेटर ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन मेड मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप अनेबल ऑल ऑप्शन को करेंगे एंड आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन करेगा मर्ज डॉक्यूमेंट इन द सेपरेट विंडो फॉर फर्दर एडिटिंग। अगर आप सपोज उसमें आगे एडिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स रिवाइंड। MS Word provides the facility of entering data in table. A table is a grid of cells arranged in horizontal rows and vertical columns. When you click inside a table or select a table, two new tabs, Design tab and Layout tab appears under the Table Tools heading. Splitting a cell means dividing the selected cell into separate cells. Merging cells means combining two or more cells into a single cell. The table move handle and table resize handle are used to move and resize the entire table respectively. Mail merge feature of MS Word helps in creating a common letter or document to be posted to many addresses. Mail merge involves the following: creating a main document, creating a data source and merging main document and data सोर्स। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में आपने जाना कैसे हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल्स क्रिएट करते हैं, उन्हें एडिट करते हैं और MS वर्ड में जो मेल मर्ज का फीचर होता है उसके बारे में भी हमें पता चला। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।